कर्तव्याम च उन्नति सत्याम सक्ता विह नियोगता अवंद्य बीज में साम्यत तत्वतः सर्वसंपदा। पूज्यपाद हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा एक छोटे से श्लोक के अंदर बहुत बड़ी और गंभीर बात कह रहे हैं। अगर तात्विक सारी संपदाएं आपको चाहिए, तात्विक माने क्या, जिसे रियल में संपदा कहे, सुठना गांगड़े गांधी થઈ गयो ऐसी संपदा नहीं, जो दिखावे की संपदा है वो नहीं, जो एक मात्र फुगावा है वो संपदा नहीं, लेकिन तत्व से सारी संपदा अगर किसी को प्राप्त करना है तो सारी संपदा प्राप्त करने का कोई ऐसा अवंद्य बीज क्या है? अवंद्य बीज, अवंद्य बीज मेषाम यत, अवंद्य बीज यानी कि जो बीज आपने डाल दिया एक बार, उसके बाद वो बीज का फल मिलेगा ही मिलेगा, उसको कहते हैं अवंद्य बीज। ऐसा बीज कौन सा है? तो उन्होंने फरमाया है कि एक अवंद्य बीज है और उसका नाम है सत्य की उन्नति करना। क्या है? सत्य की उन्नति करना। मतलब बहुत गंभीर बात है, इसमें कोई ध्यान की बात नहीं की, जाप की बात नहीं की, कोई व्रत नियम पचखान की बात नहीं की, कोई भी बात नहीं की आपको। क्या बात की आपको? थोड़ा दिमाग से समझो। आपके ऊपर कोई भी प्रकार का व्रत नियम पचखान कोई आज्ञा नहीं करते आपको। क्या करते? हे पुण्यवान, हे भाग्यशाली, आप सत्य की उन्नति करें, अपने आप में भी करें और आम जनता में भी करें। सबसे पहले अपने आप में करें, अपने आप में, अपने भीतर में, अपनी प्रज्ञा के अंदर, अपनी अनुभूति के अंदर आप सत्य की उन्नति करें। आपको उसके बदले में जो करना हो सो कर लीजिए। सक्ता विह नियोगतः ऐसा लिखा है, उसका मतलब है सारी शक्तियों को एकत्रित करें और सारी शक्ति को काम पे लगाए। जितनी भी आपके पास जीवन की ऊर्जाएं है, सारी ऊर्जा काम पे लगाए और एक काम करे, सत्य की उन्नति करे। अगर आपने आपके भीतर सत्य की उन्नति की तो ये सत्य की उन्नति एक ऐसा बीज है, तत्व से सारी संपदा आपको अवश्य प्राप्त होती है। तात्विक संपदा क्या होती है? बहुत सारी परिभाषाएं, शॉर्ट में एक बात कहता हूं। तात्विक संपदा का मतलब है जो एक बार आए फिर कभी न जाए। एक बार आए फिर कभी न जाए, कभी कोई धोखा नहीं होगा और आगे बढ़ के एक बार आए बार बार बढ़ती जाए। संपदा किसे कहते हैं? एक बार आए कभी ना जाए, एक बार आए बारंबार बढ़ती जाए। जैसे जैसे बढ़ती जाए उत्तरोत्तर प्रगति हो, यानी कि संपदा के बारे में आपकी जरूरियत भौतिक है तो पहले आपको वो मिलेगा, वो मिलेगी, भौतिक संपदा आपको मिलेगी। लेकिन आपने जो सत्य की उन्नति की है उसके हिसाब से भौतिक संपदा के ऊपर भी आपको राग नहीं होगा, आपको वैराग्य होगा। और राग नहीं होगा इसलिए वो ज्यादा पाप का बंधन में नहीं कराएगी। और वो भौतिक संपदा जितनी आपको जरूरत है उतनी अवश्य मिल जाएगी, लेकिन वो भौतिक संपदा भी आध्यात्मिक संपदा का कारण बनेगी।
और एक समय आएगा भौतिक संपदाओं की जरूरत नहीं रहेगी, आध्यात्मिक संपदा मिलती जाएगी, बढ़ती 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 एक बड़े पैमाने तक बढ़ेगी और अंत में आपको मोक्ष तक पहुंचा देगी। सत्य के वेश में असत्य को आराधना बंद कर दीजिए। हम सतत प्रयत्न करें व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज रियलिटी। हम हमेशा एक ही प्रयत्न करेंगे, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। बाकी सब बातें छोड़ो। एक नौकार मंत्र भी सच्चाई को पाकर के गिन लिया। एक नौकार मंत्र क्या होता है? इक्कोवी नमुक्कारो तारे नरम नारिम्बा। एक नौकार सच्चाई से गिनना है। हमें नौकार गिनने का रस है, लेकिन सच्चाई से गिनने का इंटरेस्ट नहीं है। हम सामयिक पूजा, प्रतिक्रमण, वीरती, देश वीरती, सर्ववीरती, दीक्षा, आचार्य पद सब कुछ आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो कहो कि इतना मिथ्यात्व मोह भरा हुआ है कि हम सच्चाई की ओर देखने का मन ही नहीं करते। सच्चाई की ओर जाने का हम प्रयास क्यों ना करें? अपने आप से पूछो, हिलाओ खुद को, हिलाओ और पूछो अपने आप से, ये पागल दिमाग नहीं है क्या? हाँ, ये भाव मिला है, ये मन मिला है, यहां मैं सच्चाई को प्राप्त कर सकता हूं, और तू गहरे नत्थु गहरे में काम करता है। रियल में जा, वास्तविकता में जा, सत्य को पहचान, सत्य को पहचान। ऐसा हम क्यों नहीं कहते? दिन रात प्रयत्न करना है, सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है। अभी क्या है कि कुछ बातें ऐसी है जो गुरु महाराज ने की हमने मान ली, शास्त्रों में कहा हमने मान लिया, दोस्तों ने कहा हमने मान लिया, माँ बाप ने कहा हमने मान लिया, किसी वडील ने कहा हमने मान लिया। हमारा नहीं है, अभी हमारा होना चाहिए। अधिकांश क्या होता है, हम जिस गांव में पैदा हुए वो गांव हमारा हो गया। माँ की कोख से पैदा हुए तो ये माँ मेरी हो गई, माँ मेरी हो गई तो माँ का पति मेरा बाप हो गया, माँ का बेटा मेरा भाई हो गया, माँ की बेटी मेरी बहन हो गई, और उनके रिश्तेदार सब कोई काका मामा फोई फुआ हो गए। और माँ जहाँ पैदा हुई वहां मोसाड़ हो गया, माँ जहाँ मुझे पैदा किया मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा गांव हो गया, और राज्य हो गया, देश हो गया। और ऐसे करते 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 वही मेरा धर्म हो गया, वही मेरा धर्म हो गया, वही मेरे भगवान हो गए, वही मेरे गुरु हो गए। क्या किया हमने? हम पैदा हुए हिंदुस्तान में तो ये देश मेरा है, हाँ मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर पैदा होता अमेरिका में तो, पाकिस्तान में तो, मैं पैदा हुआ हिंदू में तो हिंदुस्तान, हिंदुत्व मेरा धर्म है और मुस्लिम नहीं है। मैं मुस्लिम पैदा होता तो, मैं पैदा हुआ श्वेतांबर में, श्वेतांबर परंपरा उसी को आगे बढ़ाना, झंडा पकड़ लेते हम कहीं ना कहीं झंडा पकड़ लेते। हमारे गांव का झंडा, माँ बाप का झंडा, कुटुंब का झंडा, परिवार का झंडा, ऐसे करते करते देश का झंडा, ऐसे करते करते धर्म का झंडा, भगवान का झंडा, गुरु का झंडा। हम किसके झंडे पकड़ेंगे? झंडा गाड़ना नहीं, झंडा पकड़ना नहीं। तो बात ध्यान में रखो, कभी अपना झंडा गाड़ना नहीं, कभी झंडा पकड़ना नहीं। अगर तुम साधक हो तो ये बात है, तुम मात्र फॉलोअर्स हो तो फिर सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, व्यूअर्स बन जाओ, बढ़ाओ उनका, और क्या करना है। एक बच्चा मेरे पास है, महाराज साहब मैं तो सब एप्पल का रखता हूं, सब एप्पल का, और फिक्स है नया फोन एप्पल का जब भी बाहर आएगा दूसरे दिन मेरे पास होगा, दूसरे दिन मेरे पास होगा। उसको प्राउड है। मैंने कहा
ऐसे मूर्खे पड़े हैं, एप्पल कमा रहा है। मूर्ख है वो, मूर्ख है। तो कहीं किसी ने झंडा पकड़ लिया एप्पल का, सैमसंग का पकड़ लिया, ये महाराज वो महाराज, ये ग्रुप वो ग्रुप, ये गच वो गच, ये पंथ वो पंथ, ये धर्म ये सही ये गलत, सब झंडे पकड़ रखे हमने। क्या किया हम लोगों ने? मतलब एक बहुत स्पष्ट बात समझ लीजिए भाग्यवान, कि मां की कोख से पैदा हुआ है वो शरीर है, आत्मा नहीं है। आप थोड़ा स्पष्ट हो जाइए, मां की कोख से क्या पैदा हुआ? आत्मा के शरीर। शरीर पैदा हुआ तो मां किसकी है? आत्मा की, शरीर की? बोलो। बाप किसका है? भाई किसका है? बहन किसकी है? बोलो, बोलते जाओ। बहन किसकी है? गांव किसका है? या जोर से। देश किसका है? या जोर से बोलो, देश किसका है? हिंदू किसका है? आगे बोलो, धर्म किसका है? शरीर का। गलती में मत रहिएगा, गलती में मत रहिएगा, सही में बोलिए, सही बोल रहे थे आप। ये धर्म आपके पास जो है वो शरीर का है, आपके गुरु जो है वो शरीर के है, आपका भगवान जो है वो शरीर का है, आपकी धर्म आराधना है वो शरीर की है। जब तक तुमने खुद अनुभव करके उस सच्चाई को हस्तगत नहीं किया तब तक शरीर का है। समझे आप? मुझे बताओ, अनुभव किसने किया? हम किसी से मिलते हैं, एक बार मिलते हैं तो अनजाने, 10 बार मिलते हैं तो कुछ जाने, 50 बार में पहचाने, 100 बार में प्रेम हो जाता है, 100 बार में प्यार हो जाता है। एक जीवन की यही तो कंडीशन है, यही कंडीशन है। आप इंसान को पहली बार मिलते हो, उसका रूप कैसा है, काया कैसी है, फिर एक्शन कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लेकिन बार बार मिलते आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, बार बार मिलने के बाद आप फिर उनका रूप नहीं देखते। सोचिएगा, आप कभी उनका रूप नहीं देखते, आप उसको आते ही उसका जो व्यवहार आपके दिल में आ गया है, आपको तुरंत उसका व्यवहार दिखता है, उसकी समझन दिखती है, आगे जाकर उसका प्यार दिखता है। क्या होता है? नहीं तो कोई एक सुंदर रूपवान कन्या किसी काले पुरुष से प्यार क्यों करेगी? शादी क्यों करेगी? क्यों करेगी? कोई एकदम सुंदर रूपवान नवयुवान किसी काली कलुटी से प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा? वो बार बार मिलने पर एक घटनाएं होती है। पहली बार रूप दिखता है, उसके बाद उसकी समझन, अंडरस्टैंडिंग, उसका प्यार और उसका बहकाव, बस आ गए उसके लगाव में, निकल पड़े। क्या होता है? आपको सही में यही घटना होती है, यही घटना होती है। महाराज साहब, मैंने पूजा नहीं की, चैन नहीं पड़ रहा है, क्या हो गया? भगवान ने मारा क्या, ललकारा क्या, पुकारा क्या, पुचकारा क्या किया? क्यों चैन नहीं पड़ रही है? नहीं, हमारी पूजा भी आराधना नहीं, आदत हो गई है। हमने पूजा को आदत बनाई है, खाने की आदत, पीने की आदत, देखने की आदत, भोग उपभोग की आदत। वही आदत का सिलसिला कन्वर्ट कहां पे हुआ? सामयिक की आदत, पूजा की आदत, प्रतिक्रमण की आदत, जिनवाणी श्रवण की आदत, ज्ञान की चर्चाएं करने की आदत, नौकर वाली गिनने की आदत, सब आदत में आ गया। कहा हम लोग चूकते, हमारी भूल कहां पे होती है? हम आदत बना लेते, संसार हमारी आदत है। जरूरत की बात छोड़ दो, आप थोड़ा ठहराव प्राप्त करिए, भीतर जाकर के सोचिए। मैं कहता हूं, आपकी उम्र 40 की हो गई, 50 की हो गई, ब्रह्मचर्य व्रत आप ले लीजिए। आप नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्या आपको भोग का दुख है इसलिए? क्या आपको अच्छा लगता है इसलिए? आप समझिएगा, थोड़ी गंभीरता से आप बात पे आइएगा। मतलब शास्त्रों में तो लिखा है ना
कि इतनी गंदी गलीज क्रिया है वो भुंड को, सुअर को सभा देती है, कुत्ते को सभा देती है। तुम तो साधक हो, तुम्हें वो गंदी गलीज क्रिया है शोभा कैसे देती है, पसंद कैसे आती है वो क्रिया है तुमको? शास्त्रों में तो बहुत बहुत गजब लिखा है, उसको मैं बोल नहीं सकता। इतना लिखा है कि वो तो सुअर, कुत्ते, गंदे गलीज क्रिया है, वो पसंद क्यों आती है तुम्हें, अच्छा क्यों लगता है तुम्हें वो? तो उसमें बहुत शांति से आप अन्वेषण करेंगे, आपको लगेगा कि आपको कोई सुख नहीं मिल रहा। पहले वो फिजिकल था, एक हार्मोन्स थे, अंदर के एक स्राव थे, वो स्राव को कहीं जरूरत थी, वो बात एक पहले समय में थी जब आपकी शादी हुई थी, और 4 से 8 महीने ये सब, तो एक अंदर ऑक्सीटोसिन वगैरह वो स्राव होता था, और आपको जरूरत पड़ती उसके लिए। वो सब बातें भी पहचानना चाहिए, पहचानना चाहिए। आप कभी गूगल पे जाना और गूगल को पूछना हैप्पी केमिकल्स कहां से आते, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, फिर ये ऑक्सीटोसिन, कुछ 4 एक ऐसे हैप्पी केमिकल्स है। इंसान जो भी करता है वो हैप्पी केमिकल्स के लिए करता है। अगर वो पैसा कमाता है, बड़ा बंगला बनाता है, बड़ी गाड़ी लाता है, लड़कियों को फंसाता है, वो कुछ भी करता है, ईगो मेंटेन करता है, नई नई चीज देखता है, नया नया अनुभव करता है, ये सब क्यों करता है? आप जाइए गूगल पे, ग्रंथों में नहीं कह रहा हूं मैं, शास्त्रों में नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, हैप्पी केमिकल्स कौन से हैं आप पूछिए, और फिर आगे बढ़िए। ये हैप्पी केमिकल्स कैसे कैसे क्या क्या क्रिया करने से स्राव होते, आप पूछिए, आपको मालूम पड़ेगा कि हैप्पी केमिकल्स कहां कहां से स्राव होते हैं, कुल केमिकल कितने हैं, आदमी शराब क्यों पीता है, आदमी मांस मटन क्यों खाता है, तंबाकू क्यों खाता है, उसके वजह क्या है, उसका कोई केमिकल है, वो वहां रिक्त हो रहा है, खाली पड़ रहा है, पूरा करने के लिए वो खा रहा है, तो खाली क्यों पड़ रहा है, वो उसको क्यों चाहिए? देखो, हमने कभी शराब नहीं पी है, सवाल ही नहीं उठता है। हम तो वो खानदान के लोग हैं, हम तो वो खानदान के लोग हैं, उसे खानदान कहता हूं। एक बार घटना है कि मैं स्कूल से आ रहा था और बैग टंगी थी, स्कूल की बैग मेरे कंधे पे थी, और स्कूल से मैं आया, छोटा था, चड्डी पहन के, मतलब 8 साल की उम्र होगी मेरी, 7-8 साल की। और हमारा जो घर है, पुराना जो घर था हमारा, वहाँ बाहर बड़ा ओटला है, बड़ा ओटला बाहर है, तो करीब 15 फीट बाय 30 फीट का ओटला, गांव का घर रहता है, ओटला बाहर, और फिर 2 दरवाजे, एक काका का घर, एक हमारा घर, तो हमारा घर था। अब मैं स्कूल से आया तो यहाँ से आता, नुक्कड़ पे घर था हमारा, मैं यहाँ से आया और घर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या यहाँ से मेरी बुआ आ रही थी, मुझे वो मालूम नहीं कि मेरी बुआ आ रही है। और मैं जब घर में प्रवेश कर रहा था तो मेरे ओटले, हमारे ओटले के ऊपर, घर के दहलीज पे, आंगन के अंदर एक वो लाल लाल क्या आती, डुंगड़ी, लहसुन, लाल लाल क्या आती, डुंगड़ी, तो एक डुंगड़ी पड़ी हुई थी। अब हमने कभी डुंगड़ी छुआ नहीं, हमने छुआ नहीं, हमारा नियम था कि हम सब्जी लेने को जाए तो जिस लारी के अंदर कंदमूल है उस लारी से हम कभी सब्जी लेते नहीं थे, ये फिक्स था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ वो आते थे काचिया लोग कि वो अपनी लारी के अंदर कभी भी कंदमूल नहीं रखते थे, थोड़ी जैन लोग वहां खरीदते थे। तो हमारा ये धर्म था कि हम जहाँ जिस लारी के ऊपर कंदमूल हो उस लारी से हम नहीं लेते थे। तो छूने का सवाल नहीं, परंपरा भी छूने का सवाल नहीं। एक दिन की बात है, हमारे संसारी फादर काम करते थे विक्रम साराभाई केमिकल्स के अंदर, और वहां से हमारा घर नजदीक में था। तो विक्रम भाई ने कहा कि काम करें विपिन भाई कि आपके वहाँ 50 लीटर दूध है, उसको आप गर्म करवा के ठंडा करके फिर लेके आओ। तो मेरे यहाँ लेके आए, तो 50 लीटर दूध है, लेके आए, नहीं दूध लेना भी हमको था, तो हमारे जो गांव के 4-5 लोग थे वहां से हम दूध लेके आए, और दूध लाके हम पानी डाला गर्म करने के लिए, जहां डाला वहां दूध के कैन के भीतर अंदर से छोटा सा लहसुन का टुकड़ा अंदर से निकला। मेरे पिताजी ने कहा कि सारा दूध फेंक दो, भले मेरा नहीं है,
संस्था का है, भले पैसा मुझे देना पड़े, लेकिन लहसुन का एक टुकड़ा भी निकला, वो दूध ना मैं पीऊंगा ना पिलाऊंगा, सारा फेंक दिया। ये कंदमूल के प्रति हमारे रुझान ऐसा था, समझे आप। और मैंने मेरे घर के आंगन में ये पड़ा हुआ देखा तो तुरंत मैंने उसको उठा के फेंक दिया। मेरी बुआ देखा होगा, पीछे से बुआ आई, जुमाड़ खोला, अंदर आए, आके तुरंत 60 कर से एक तमाच मार दी। और मैं आपको बता दूं, मुझे मार नहीं पड़ती कभी मैंने मेरे पूरे जीवन काल में, आज तक की बात करूं, मैंने आज तक में, बचपन से आज तक में कभी 4 से 5 बार मार खाई होगी, बाकी मैंने कभी मार नहीं खाई, न पापा की, मम्मी की, बुआ की, गुरु की, मैंने मार कभी नहीं खाई। आज तक मैंने 4 से 5 बार मार खाई होगी, और सारी घटनाएं मुझे आज भी याद है कि कब कब मुझे मार पड़ी थी। तो बुआ ने फटाक से एक मार दी मेरे को। मैंने कहा क्यों, व्हाट हैपन, मारा क्यों? बोले क्या किया बाहर तूने? मैंने कहा बुआ को ऐसा लगा होगा कि दफ्तर में लेके आया था, तो मैंने कहा मैं लेके नहीं आया, तू लाएगा भी कहां से? घर में जीना है कि मरना है? तू कहां से लाएगा? तो फिर क्यों मारा? तू सोच क्यों मारा मैंने, तू सोच। मैंने कहा मैं लाया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। बुआ ने कहा तूने कुछ नहीं किया। मैंने कहा किया, क्या किया बोल? मैंने फेंक दिया। तूने छुआ क्यों? तूने उस प्याज को तूने छुआ क्यों, बता। आज छूने की मार है। तुम जब छूते हो तभी वो जो जीव है उसमें अनंत जीव है, कितने, तो उसमें कई जीव मर गए, वो ऐसे लेके फेंकता है, तुझे उठाओ फेंको, तुझे क्या होगा? तो ये संस्कार थे हमारे। तो हमने कभी शराब नहीं पी, हमने कभी ये कंदमूल कभी छुआ नहीं, कभी खाया नहीं, हमने शादी किया नहीं। तो एक बात मैं आपको आज स्पष्ट करके बोलता हूं कि मैंने संयम जीवन लिया तो है, और संयम जीवन की पालना करने के लिए हमें अपने आप को स्वाध्याय देना पड़ता है, अपनी आत्मा को समझाना पड़ता है। और मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा, हमारे गुरुदेवों ने हमें ऐसा नहीं सिखाया, लड़कियों को देखो ही मत, ये देखो ही मत, यहाँ पाप समझाया कि उस चीज के परहेज मत करो। आप उस चीज को सोचो दिमाग में कि मुझे क्यों शराब नहीं पीना, मुझे क्यों कंदमूल नहीं खाना, मुझे क्यों आराधना करना, हर चीज को सोचो। और फिर ऐसे करते 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 शास्त्रों के अध्ययन से और कई सारे लोगों को पूछ करके, ऐसे करके करते मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया। रिसर्च की बहुत बड़ी आदत अंदर पड़ गई थी, हर चीज का रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो। तो रिसर्च मेरा बोल रहा है, और रिसर्च ने मुझे वैराग्य दिया। क्या दिया? रिसर्च ने हमें वैराग्य दिया, रिसर्च ने हमें त्याग दिया, रिसर्च ने हमें कह दिया कि अब संसार की आवश्यकता है नहीं है। रिसर्च ने मुझे बोला कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, देवलोक नहीं चाहिए। किसने बोला? रिसर्च ने बोला। मतलब कि सत्य की उन्नति की, समझे आप? रिसर्च माने क्या? सत्य की उन्नति की। मैं विज्ञान तीर्थ में काम कर रहा हूं, विज्ञान तीर्थ का काम करवा रहा हूं, और मैं हर शिविर के अंदर हर संभव प्रयास से अलग अलग रिसर्च प्रस्तुत कर रहा हूं। रीजन क्या है? मैं शास्त्राभ्यास भी करता हूं और साधना भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं। तो ये साधना और शास्त्राभ्यास, ज्ञान और क्रिया, उसके माध्यम से कई रिसर्च हुए। तो मैं आपको एक तहे दिल से प्रार्थना करता हूं कि आपको धर्म करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सामयिक करने से, भिक्षा लेने से, नौकर लेने से नहीं काम होगा। अगर आपको कोई काम करना है तो रिसर्च करो, और रिसर्च अपने आप में करो, अपने आप में करो, अंदर जाके तर्क से, जिज्ञासा से, दलील से, गुरु भगवंतों के चरणों में बैठ करके, प्रश्न पूछ करके, ऐसा करके रिसर्च करो। वरना आपके भीतर सत्य की न उन्नति होगी, न जीने का एक आनंद मजा होगा, न तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा, और सुख के पीछे दुख के भंडार खड़े होंगे आपके। मतलब ऐसा कहा जाएगा कि
क्या आप मूर्ख थे? क्या कहा जाएगा? आप मूर्ख थे। सत्य पाने के लिए आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। जो कहा वो करते गए, कहा वो करते गए, कहा वो करते गए। आपने क्यों नहीं सोचा? मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, परमात्मा महावीर देव का एक ही वाक्य है, हमारे कहने से करोगे, हमारे कहने से करोगे तो द्रव्य सद्गति पाओगे। सुनिएगा, हमारे कहने से धर्म करोगे तो द्रव्य सद्गति पाओगे, भाव दुर्गति होगी। और आपके समझने से, आपके अनुभव से धर्म करोगे तो आपको भाव सद्गति होगी। सद्गति द्रव्य क्या है, भाव क्या है, बाद में कोई बात करेंगे। समझना चाहिए, देवलोक है, लेकिन देवलोक के अंदर भी पीड़ाएं है। क्या है? देवलोक में कितनी पीड़ा होती है पता आपको? कितनी पीड़ा होती है? देवलोक के देवों को अपनी अप्सराओं से और अन्य देवों से उतनी पीड़ा होती है कि उनके पास अगर हमारे जैसा दिल हो तो उसके 100 टुकड़े हो जाए। ऐसा आगमा में लिखा है, समझे आप? अब रिसर्च करो कि क्या होता है देवलोक में। उनके पास तो अप्सराएं है, डायमंड के, रत्नों के विमान है, देवाना मंचाना जब इच्छा करे तब मिल जाता है, पंखड़ी होती है, जहां चाहे वो उड़ सकते। कितना कुछ होता है, कितना कुछ होता है। आपके पास अगर कोई गाड़ी है, चाहे वो मैबेक हो, रोल्स रॉयस हो, कोई भी हो, लेकिन अंते तो वो लोहे की होती है ना, कि सोने की होती है? लोहे की है तो लोहे का ठिकरा ही तो है। आप कोई भी गाड़ी लाओ, अंत में लोहे का ठिकरा है। बनती कितने में और बेचते कितने में, कमाते वो, लुटाते हमें। हम मूर्ख बन रहे है कि नहीं है? लेकिन देवलोक के अंदर तो रत्नों का, माणिक का, हीरे का, पन्नों का सब विमान होता है। मतलब वहां जो होता है उसका तो तुच्छ भी आपको नहीं मिलता है, समझे आप? फिर भी देवलोक के देव दुखी क्यों? अगर वह इतना कुछ होने के बाद भी वहां ऐसे आघात लगते, ऐसे प्रत्याघात लगते, इतना दुख पहुंचता है कि हमारा तो दिल उनके पास हो, हृदय उनके पास हो तो 100 टुकड़े हो जाए, तो फिर हम देवलोक में क्यों जाए? तो फिर क्या वजह है हम देवलोक में जाए? क्या वजह है? हम इंसान क्या बुरे? लेकिन बात कहां पर है? बात कहां पर है? आपको आपकी पत्नी के सिवाय नहीं चलता है, क्योंकि रिसर्च नहीं किया आपने, रिसर्च नहीं किया। आपको जो भोग उपभोग का मन होता है, आपने रिसर्च नहीं किया। थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात को प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सत्य की ओर और तत्व की ओर जाए। प्रवचन का एक ही मकसद है कि श्रोता तत्व को पाए, सत्य को पाए, निर्बंध होके पाए, निर्बंध होके, अप्रतिबद्ध पाए। क्या बोलता हूं? निर्बंध पाए। सत्य निर्बंध होता है, सत्य अप्रतिबद्ध होता है। सत्य महावीर का नहीं है, समझिएगा। सत्य महावीर का नहीं है, सत्य यूनिवर्सल है। महावीर ने, परमात्मा महावीर देव, मेरे प्यारे परमात्मा ने यूनिवर्सल सत्य का अनुभव करके आपको बताया है। उन्होंने पाया है और फिर बताया है, बनाया नहीं है। सत्य किसका है? सत्य किसका है? तत्व किसका है? बोलो यूनिवर्सल। आपको बोलना पड़ेगा, लगे थोड़ा जगते, वरना सो जाओगे तत्व की बात आएगी तो। तत्व किसका है? सत्य किसका है? धर्म किसका है? भाव किसके है? यूनिवर्सल। ये सब यूनिवर्सल है, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है भाव। ये सब यूनिवर्सल है। हमने समझा ही नहीं कि भाव क्या होता है, तत्व क्या होता है, सत्य क्या होता है। सत्य का साक्षात्कार करना यानी कि यूनिवर्सल लॉ को पहचानना
और स्वीकार करना, चाहे वैज्ञानिक का विज्ञान बोना पड़ जाता है। ऐसा मेरे महावीर का सिद्धांत है। और ये तत्व श्रद्धा के माध्यम से आप प्रयत्न करिए, आपकी साधना से आपको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि के अंदर तत्व यथार्थ आपको मिलेगा, सत्य यथार्थ आपको मिलेगा, धर्म यथार्थ आपको मिलेगा, अनुभूति यथार्थ आपको मिलेगी। आपका रुआ रुआ कण कण आत्मा का पति प्रदेश नृत्य और गान करेगा कि क्या पाया है मैंने, क्या पाया है मैंने। आप नाच उठोगे। जहां सच व नच होता है, क्या होता है? जहां सच व नच, सत्य जाए वहां नृत्य होता है। तो नृत्य एक थिरकन अंदर पैदा हो जाएगी। अगर आपने पाने का प्रयास किया तो वो पाना चाहिए हमें। देखो, दो तरफी बात है। सत्य को पाने का प्रयास करने मात्र से, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सत्य को पाने का प्रयास करने मात्र से, सुन रहे आप लोग? बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल लॉ बोल रहा हूं जो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। सही कहता हूं, बैठेगा नहीं, प्रयास करोगे तो बैठेगा। सत्य को पाने का प्रयास करोगे, सारी कायनात तुम्हारी सफलता के लिए काम करेगी। वीरेंद्र भाई, समझ रहे मेरी बात? सत्य को पाने का आप प्रयास करोगे, आप संकल्प करिए, मैं सत्य को पाकर रहूंगा। पूजा वही करना है, प्रतिक्रमण वही करना है, सामायिक वही करना है, कोई क्रिया बदलना नहीं है। नौकार मंत्र वही करना है। भगवान ने कहा वैसे ही करना है, गुरु ने कहा वैसे ही करना है, कि मात्र करना नहीं है, करते 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 जानना है, करते 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 पहचानना है, तो काम होगा। परमात्मा महावीर का दिया हुआ सच्चा नौकार क्या है वो ध्यान में आएगा, और वहां से यहां आते आते नौकार के ऊपर झूठे अंधश्रद्धाओं के कितने आवरण आ गए वो सब निकल जाएंगे। मैं तो बोल के आगे बढ़ता हूं, मैं तो हर बात को बोल के आगे बढ़ता हूं। मैं आपको कहता हूं, मैं जो हर वाक्य बोल रहा हूं वो ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके पीछे कई अभ्यास, कई साधनाएं लगी होती है, उसके बाद बोल रहा हूं। सारी कायनात काम पे लगेगी। आपने मुट्ठी भर दी, रुकुटी तान दी, कमर कस दी। अगर आपने ऐसा काम किया और कहा मुझे सच्चाई चाहिए, बस एक बार कॉस्कोन में कमांड डाल दो आप, हे परमात्मा मुझे सच्चाई चाहिए। रोवे रोवे से बोलो आप, पति प्रदेश से बोलो आप, मुझे सच्चाई चाहिए। फिर खाना खाओ, फिर धंधा करो, फिर सामायिक करो, फिर आपको जो करना है, लेकिन एक कमांड डाल दो, सच्चाई चाहिए। क्यों? क्या है कि अगर आप सच्चाई को बिना पाए, वो आदतों की वजह से, अंधश्रद्धाओं की वजह से, गुलामी की वजह से, या तो फिर लोगों में कहा जाता है कि इसको सुख कहते, इस वजह से हम वो पाप करने लगेंगे। लोगों में कहा जाता है। अधिकांश लोग शादी करते इसलिए नहीं कि शादी में सुख होता है, लोगों ने कहा कि भाग्यवान होता है अच्छी लड़की मिल जाए तो। लोगों ने कहा है कि अच्छा बंगला होना चाहिए, लोगों ने कहा है कि बड़ा बंगला होना चाहिए, लोगों ने कहा है कि साड़ी अच्छी है। लोगों के कहने से कर रहे हम धर्म, लोगों के कहने से। आपके कपड़े भी लोगों के कहने से, आपका भोग विलास भी लोगों के कहने से, और आपका धर्म भी लोगों के कहने से। लोगों के कहने से आपकी भौतिकता है, लोगों के कहने से आपकी आध्यात्मिकता है। इसका मतलब आप मुर्दा है। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? मुझे समझ में आता है बात? इसका मतलब है आप मुर्दा है, अभी आप जिंदा नहीं हुए। अभी आपने कोई स्वतंत्र श्वास नहीं लिया है। अभी जो भी कर रहे हैं सब परतंत्र है, सब किसी का थोपा हुआ है। तुम्हारा अपना कहां है? कहां है? और एक वाक्य लिख लीजिएगा, अपना हो, जो अपना होगा वो अमृत होगा, जो अपना होगा वो अमृत होगा, अमृत होगा वो हमें अजरामर कर देगा। अपना होगा वो, लिखो, देखो मत खाली।
अपना होगा वो अमृत होगा जो हमें अजरामर कर देगा, दूसरों का सिर्फ दारू होगा, नशा दिला देगा। मैं एक बार जगह पे था और एक हमारे साथ में शिविर थी और 5,000 लोग शिविर में थे। कितने? 5,000 लोग शिविर में थे। उस गांव का कानून ऐसा था कि पूरा जितना भी नगर में जहां जहां उपवास रहे सबका एक ही संघ और हर प्रसंग में सबको एक बार आना होता है। तो मुझे उनके वहां जाना हुआ और एक बार मेरे वहां भी आए थे। तो मैं जब उनके वहां गया तो घटना घटी। उस वक्त तो महाराज साहब तम्बाकू, गुटखा, पान पराग, बीड़ी, सिगारेट ये नहीं पीना चाहिए और नहीं पीना चाहिए। मैं भी मानता हूँ नहीं पीना चाहिए। और इतनी जबरदस्त उनकी शैली थी और इतने दृष्टांत दलील के साथ क्या बात क्या क्या बरस रहे थे। मतलब ये हुआ कि महाराज ने कहा बोलो कौन त्याग करता है। 5,000 खड़े हो गए, 5,000 लड़के खड़े हो गए। मैंने कहा ये महाराज साहब क्या कर रहे हैं? एक साथ 5,000 लोगों को उन्होंने बीड़ी, तम्बाकू, व्यसन सबकी बाधा दे दी। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। चौमासा पूरा होने के बाद मैं जब वहां गया, मैंने आगे वाले से पूछा कितनी अच्छी बात है, आपके संघ के अंदर तो 5,000 युवा ने त्याग कर दिया, मतलब आपके वहां तो अब कोई तम्बाकू खाने वाला, बीड़ी पीने वाला होगा ही नहीं। उस भाई ने कहा महाराज साहब एक बात कहूं? बोले क्या? सभा में 5,000 खड़े हो गए थे, अभी 5 भी नहीं बचे। कंसुक भाई समझ में आया? फिर 5 भी नहीं बचे। तो क्या बात करते हो? और सबने खाना शुरू कर दिया, सबने बाधा तोड़ दी। आप बहकावे में आ जाते हो। आपका भोग भी बहकावा है और आपका योग भी बहकावा है। आप खुद कहां हो? आप खुद कहां हो? आपके भीतर से अनुभूति पैदा होनी चाहिए। अनुभूति होने के बाद ही धर्म शुरू होता है। लिख लो, लिखना हो तो लिख लो। अनुभूति होने के बाद सत्य धर्म शुरू होता है। अनुभूति के पहले धर्म के नाम पे धर्म होता है। बहुत हेवी वर्ड है मेरे, ये बहुत हेवी है। हाँ, वजूद के साथ कह रहा हूं। अनुभूति होने के बाद सत्य धर्म शुरू होता है। अनुभूति होने के पहले हमारा धर्म अधर्म होता है। अधर्म क्यों? हमारा अधर्म पाप के अनुबंध वाला पुण्य पैदा करता है। क्या करता है? समझो तो आपकी बात है। अगर आप मेरे प्रवचनों के अंदर कथा, वार्ता, जोक्स, टुचका, साहित्य की तमन्ना नहीं रखोगे, मैं इसलिए इस तत्व में आगे बढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ इस कुर्सी में एक माजी सो रहे, देखो सो रहे, हलाओ तो उनको। हाँ, एक सो रहे बस। हाँ, एक हमारी माँ है वो सो रही है, बाकी सब जग रहे हैं और बराबर सब देख रहे हैं। आप बराबर देखोगे, मैं देखता हूं आपकी आंखें, आंखों में उत्साह मैं देख रहा हूं। इसीलिए मैं तत्व में आगे बढ़ रहा हूं। कहानियों को छोड़ करके मैं तत्व के मैदान में आ गया हूं। आप समझते मेरी बात? मैं कहानियां और वार्ताओं को छोड़ करके तत्व के मैदान में क्यों उतरा हूं? क्यों उतरा? पहले वो देख रहा था मैं कि आगे वाले 10-15 ही यूं देखते थे, बाकी सब तो अब जो है सब ऐसे दिख रहे हैं मेरे को। इसलिए मैं तत्व में आगे बढ़ रहा हूं। मुझे लग रहा है क्या तत्व के प्यासी है? क्या तत्व की प्यास बढ़ी है, बढ़ाई है? मैं बार बार कहूंगा सब कुछ मेरे पास है, लेकिन वो सब जगह मिलता है। पिक्चर में मिलेगा, सील में मिलेगा, यहां क्यों वो लेने आते हो? बर्बाद करते हो हमको। हमारे पास तो अनुभूति लीजिए, तत्व लीजिए, पहचानिए अपने आप को। अधर्म इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो पाप के अनुबंध वाला पुण्य पैदा करता है। ये बात कभी समझ लेना आगे जाके आप। अधर्म इसलिए कहता हूं कि 84 लाख का चक्कर बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। अधर्म इसलिए कहता हूं कि हमारा धर्म हमें द्रव्य सद्गति देता है। क्या देता है? द्रव्य सद्गति देता है। भाव सद्गति की बात ही मत करना, बात ही मत करना। अधर्म इसलिए कहता हूं कि मिथ्यात्व में आपका धर्म पला बड़ा हुआ है।
आपका धर्म सम्यक्त्व में पला बड़ा नहीं हुआ है, मिथ्यात्व में, मोह में पला बड़ा हुआ है। इसलिए मैं धर्म कह रहा हूं। जिस दिन अनुभूति का आधार मिलेगा उसे, इसलिए मेहनत करो। अनुभूति का आधार मिलेगा तब मिथ्यात्व जाएगा, सम्यक्त्व आएगा, सद्गति द्रव्य जाएगी, भाव सुगति आएगी, तब पाप कर्म पुण्य का अनुबंध वाला पुण्य मिलेगा। और जब वो होगा तब आपको सुख नहीं, सुख की परंपरा मिलेगी। भौतिकता नहीं, भौतिकता में आध्यात्मिकता मिलेगी, आध्यात्मिकता में भौतिकता मिलेगी। दोनों एक हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। आप सोचिए बात को। अरिहंत परमात्मा की समृद्धि क्या होती है? अरिहंत परमात्मा की समृद्धि क्या होती है जानते हैं आप? क्या होती है? दुनिया में किसी और के पास तो भौतिकता की पराकाष्ठा है कि नहीं है, और आध्यात्मिकता भी, दोनों एक हो गए वहां पर। और हम उस अरिहंत के उपासक है, क्या भौतिकता प्रचुर मात्रा में, आध्यात्मिकता विपुल मात्रा में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो दोनों काम होंगे आपको, चिंता क्यों करते हो? लेकिन आप अनुभव करो, अपने भीतर में तर्क दलील करते करते सत्य की उन्नति करो। हर चीज के गहराई में जाओ, पहचानो कि मैं क्यों खा रहा हूं, मैं क्यों देख रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं। अंदर में खड़े कर इसकी चाहना कौन करता है? लोगों के कहने से कर रहा हूं, या कोई केमिकल्स की वजह से कर रहा हूं, या मेरी आदत बन गई है? पहचानो, पहचानो मैं क्यों कर रहा हूं। फिर बोल दीजिए प्रतिक्रमण करते वक्त, मैंने ये पाप किया था लोगों के बहकावे में आकर, मैं इसकी समापना करता हूं, तब सही समापना होगी। आप बोलिए कि मैंने पाप किया था, वो मेरे भीतर में मुझे लग रहा है कि कोई केमिकल्स की कमी थी, उसने वो मांगा और वो मैंने पूर्ति किया, मैं समापना करता हूं, तब सही समापना भी होगी आपकी। आपने जाना ही नहीं है अभी तो। अधिकतम लोग नहीं जानते कि दुनिया क्यों चल रही है, नहीं जानते लोग। हमें क्या पता? हमें लगता है अखबार में आया है कि 25% था टैरिफ, 50% हो गया, हमको इतना मालूम पड़ता है ना। हमें क्या मालूम है कि मोदी और ट्रम्प मिले हुए? पता है हमको क्या? हमको पता है कि ट्रम्प मोदी मिले हुए? पता है हमको? हमको नहीं पता है। हम तो मानते हैं कि देखो मोदी क्या करता है, मोदी वही करता है जो कानून में उसके आता है। मोदी प्यादा है, ट्रंप प्यादा, याद रखिएगा, ट्रंप प्यादा है, मोदी प्यादा है। आप मत समझिए कि राहुल मोदी आमने सामने, वो एक नाटक का मंच है, इसको हारना तय है, उनको जीतना तय है। ये सब प्यादे है, सब खेल है, सब फिक्स मैचिंग हुआ है सब। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप माफ करना मेरे को। ये सब आज के जितने अस्पताल है वो सब आपके शोषण के लिए है। आपके जितने अस्पताल है, जितनी दवाइयां है, जितने डॉक्टर है, जितनी गाड़ियां है और जितना शिक्षण है, एजुकेशन है, सब आपको शोषण के लिए। आपको मात्र और मात्र मूर्ख बनाया जा रहा है। क्यों? क्यों? आप साधक थोड़ी है, आप साधक नहीं है। आप कहीं ना कहीं थप्पा मार देते, मोदी मेरा, ये मेरा, तेरा बाप तेरा, कोई तेरा नहीं, इसमें कोई तेरा नहीं है। यहाँ ये सब खेल है, फिक्सिंग होता है, सब बहुत गंभीर चाल चलती है। तो आपको वो नहीं करना है कि मोदी क्या कर रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, ये सब बात छोड़ो। आप पहले ये तय करो आप क्या कर रहे हो, आप क्यों रोटी खा रहे हो, आप क्यों पिज्जा खा रहे हो, क्यों खा रहे हो आप? आप कहते हो मुझे तो दाल बाटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो गोबर रोटी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो माने क्या? मुझे तो माने क्या? आप कौन हो? आप कहाँ हो? क्या है आप? मैंने भी कहा आपको, आपका शरीर जहां पैदा हुआ, वो बात कहने की रहेगी, फिर से कह देता हूं। आपका शरीर जहां पैदा हुआ, वो आपकी माँ, वो आपका बाप, वो आपका गांव, वो आपका देश, बराबर है। आपका शरीर जहां पैदा हुआ वो आपका मारवाड़, राजस्थान। आपका शरीर जहां पैदा हुआ वहां पर शरीर के सेल में
जाड़ी रोटी लिखी थी। हाँ, और जहां पैदा हुआ गुजराती, वहां लिखा था क्या? पतली रोटी। हाँ, भाखरी। हाँ, आपके वहां भाखरा, हमारे यहाँ भाखरी। खरी या खरा जो भी हो, एक खरी हो या खरा हो, सब खोटा ही खोटा है। हाँ, और आप लखोटा। हाँ, लखोटा होता है ना, ऐसे लोग खेलते हैं, तो आप लखोटा है, कोई खेल रहा है आपको तो। क्या खरा और क्या खरी, पहचानना क्या है? दाल बाटी खाना है, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। दाल बाटी खाना है, गोबा रोटी खाना है, मना किसी बात की नहीं है, पहचानने की बात करता हूँ मैं खाली। मेरी बात मुद्दे की जगह पर खड़ी होगी। बार बार एक ही बात बोलूंगा, आपको पहचानना है कि मुझे गोबा रोटी पसंद है तो मुझे क्यों पसंद है। गुजराती व्यक्ति भाखरी क्यों खाएगा और मारवाड़ी भाखरा क्यों खाएगा, वजह बताइए, वजह बोलो। हाँ, मतलब जो आपके माता के जो सेल आए हैं, डीएनए आए हैं, डीएनए, तो डीएनए आपको उतरे हुए हैं, आप नहीं पहचानते डीएनए को। डीएनए आते हैं ना, सेल में से डीएनए बनते हैं ना। एवरी मोमेंट मल्टीपल डीएनए, डीएनए बनते ही जाते, सेल बनते ही जाते, सेल बनते ही जाते, और हर सेल में डीएनए बनते ही जाते, बनते ही जाते। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके डीएनए को यू कैन चेंज, आपके डीएनए को यू कैन चेंज। बॉडी यहां पर आपके डीएनए को आप चेंज कर सकते हो, और आपके डीएनए को चेंज करने की आपके पास स्वतंत्रता है, और इसी के लिए, इसीलिए आप इंसान हो, इसीलिए आप धर्म हो। अगर आप चेंज नहीं कर सकते, जो होता है वो भुगतना पड़ता है, तो क्या काम है धर्म का, क्या काम है मन का, क्या काम है बुद्धि का, क्या काम है व्याख्यान का, क्या काम शास्त्रों का, क्या काम है? लेकिन शास्त्रों का, व्याख्यान का, धर्म का आपके पास मन है, उन सबका बुद्धि का काम क्या है? यू कैन चेंज योर डिग्निटी, यू कैन चेंज योर डिग्निटी। हाँ, आपके आपके पास एक थॉट आता है, थॉट, भाखरा थॉट आया, हाँ, थॉट का ऑपरेशन हो, क्या होता है? थॉट आता है, ऑपरेशन नहीं होता है, थिंकिंग बन जाता है, थिंकिंग बनता है, ऑपरेशन नहीं होता है, एक्शन बनता है, एक्शन बन गया, ऑपरेशन नहीं हुआ, एक्शन का हो गया हैबिट, हैबिट हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ, तो हैबिट हो गया डिग्निटी। थॉट, थिंकिंग, एक्शन, हैबिट एंड डिग्निटी शुरू कहां से होता है? थॉट से। थॉट आया, थिंकिंग हुआ, एक्शन हुआ, हैबिट हुआ, और हो गया डिग्निटी। आपने क्यों रिसर्च नहीं किया थॉट पे? थॉट को रोको भाई, खड़ा रहे, क्या बात है, भाखरा क्या होता है, मां थॉट पे खड़े हो जाओ। हाँ, भोग क्या होते, उपभोग क्या होते, मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्यों पीना है, हम क्यों सीमाएं तोड़ रहे, हमको व्यवस्था कर रहे, मर्यादा का भंग क्यों कर रहे, अनियमित क्यों हो रहे, हम व्रत पक्ष का नियम क्यों नहीं ले रहे, क्या वजह बताओ, खुद से पूछो। तो ये आई कैन, क्या आई कैन, काळा माथानो मानवी धारे ते करी सके। तब कल तो यहां पूजन है, कल तो ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, ये बात परसों आएगी। हाँ, शिविर है परसों तो। हाँ, वही बात का बैकग्राउंड कर रहा हूं मैं भी, कि सुख संसार में क्यों नहीं है, वही बात है कल की, बराबर पता है मेरे को, बराबर पता है मुझे, वही बात लाना है आपके सामने, अभी वही बात मैं कर रहा हूं। आप आइए, और मैं कहता हूं पूछिए, आप बोछार करिए प्रश्नों की, जब मजा वहीं पर आएगा, पूछिए, बोछार करिए, ये क्यों, वो क्यों, मतलब आपने यूं कहा वो गलत, ऐसा बोलो आप आके, महाराज साहब आपकी बात गलत है, ऐसा बोलो आप, फिर देखो मजा आती बात। तब मजा आएगी ना। आप बोलो गलत है, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि 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 मैं जो बोल रहा हूं मेरे भाई बहनों, वो मेरी अनुभूति का आधार है।
मेरी अनुभूति का आधार है, उसको कभी गलत आप नहीं कह सकते, बात ही नहीं बन पाती है। कहता हूं सही ही होता है, अनुभूति है मेरी, वो आप कैसे नकारोगे उसको, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। तो कल तो यहाँ पर परमात्मा का स्नात्र महोत्सव है और एक मिथ्यात्व पर्व है रक्षाबंधन का, उसको हम सम्यक बनाने जा रहे हैं कि भगवान मेरा भाई, भगवान मेरा भाई। तो हर व्यक्ति को कल रक्षा पुटली लेकर के आना है। आइए भैया। और एक और बात, रक्षा पुटली सब लेकर के आओगे ना? ऊंचा हाथ करो, तो ऊंचा हाथ करो बराबर, अच्छी से अच्छी लेके आना। आज तक ऊंचा करो हाथ भैया, सब सब लेके आना रक्षा पुटली। ऊंचा हाथ करो पहले। ए मनचंद जी आवश्यक पा रहे अभी, काका ऊंचा हाथ करो। हाँ लेके आना पड़ेगा कल। रक्षा पोटली के बिना कोई आना मत, ना घुसने नहीं दूंगा अंदर। देखूंगा रक्षा पोटली है तो एंट्री, और एंट्री नहीं दूंगा मैं आपको। एक भाई बनाना है अपने को, मेरा भाई भगवान, मेरा भाई भगवान, मेरा भाई भगवान। कल धुन लगाना है हमको, संगीतकार भी आएंगे और अच्छा प्रसंग होगा। हाँ और एक बात कह देता हूं, अगले संडे का शिविर कैंसिल किया है। वजह यह है कि दिल में एक भाव आया कि नवकार मंत्र के लाख फूल से पूजा कराना है। मतलब इतना बड़ा, इतना सारा फल है कि ये केदार रोड मेरा संघ है, ये संघ का अभ्युदय हो, संघ के आराधकों का अभ्युदय हो, सभी का पुण्य बढ़े, परमात्मा की कृपा मिले, सत्य का संशोधन हो और हर प्रकार की आपदाओं का नाश हो। इसलिए ये अद्भुत 1 लाख पुष्प से पूजन जो 2 दिन चलने वाला है। पहले दिन कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, पाटला पूजन, वरघोड़ा, ये सब होगा। हाँ, और दूसरे दिन फिर पूजन होगा और पूजन की बहुत सारी मर्यादा है। हाँ, उसमें सबको पास दिया जाएगा। मेरी भावना है 68 नौकार के पद है, मुझे 68 पिटिका चाहिए। पिटिका यानी पाटला रखा जाएगा, सजाया जाएगा, थाली होगी, उसके ऊपर भगवान होंगे या नौकार होगा, तो बहुत सारी पूजा की सामग्री होगी। हाँ, अक्षर या भगवान मैं बात कर रहा हूं अभी। मेरी इच्छा ऐसी है कि मुझे अंजन शला का किए हुए और सिर्फ भगवान चाहिए। अरे वाह, अनुमोदना। अरे मैं सोच रहा था कि पूछेंगे कैसे, थी। अरे यार गजब कर दिया इधर। तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहला से बहुत खुश हुआ, आपके तहत से बहुत खुश हुआ। मैंने हर बार प्रयास किया, जब कराया, भगवान लाने को तैयार नहीं होते, मिल जाते, तैयार नहीं होते। एक बार मैं तहत कर ली तो 68 अंजन के भगवान पूरा मंदिर होगा, तो फिर फिक्स है आप सभी को पूजा के कपड़े में ही आना रहेगा। चलो डन कर देते, आज सबको पूजा के कपड़े में आना है। पूजा के कपड़े ऐसा हो तो बाजार से नया खरीद के लाना, कि बढ़िया लेके आना, दागिने पहन के आना। और यहाँ सभी को मुगट, बाजूबंद, हार सबको दिया जाएगा। एंट्री में सभी के पांवों का प्रक्षालन दूध से किया जाएगा। सब पहले जाएंगे भगवान महावीर साहब मंदिर, कैपिटल ग्रीन, वहां सब जाएंगे, वहां भगवान की आज्ञा लेंगे, वहां से भगवान हाथों में लेकर के हम परमात्मा का वास्ते गास्ते, ढोली मत लाना, बैंड लाना अच्छा सा, हाँ अच्छा सा बैंड लाना और एक बग्गी लाना। हाँ, बैंड चाहिए, बग्गी चाहिए और ऐसे परमात्मा को लेकर के आना। लाभार्थी, मुझे ये जो व्याख्यान जा रहा है ना यूट्यूब के अंदर, तो भावनगर से एक भाई ने मुझे बोला, महाराज साहब आपने व्याख्यान में कहा था ऐसा पूजन होता है, जो खर्चा हो वो मुझे करना है, आप पूजन मेरी ओर से बनवाइएगा। वो सिद्धि तब कर रहे, पति पत्नी सिद्धि तब कर रहे, वो वहां से यहाँ आने को तैयार हुए इन पूजन के लिए, और सारा पूजन करवाओ, मैं सारा लाभ को तैयार हूँ, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो भी खर्चा हो। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ रिक्वेस्ट के पूर्वक, कि जो भी पूजन में बैठे, विधान है शास्त्रों का, मेरा नहीं है, तो कम से कम आपको एकादश करना है।